आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 क्या है? अलादीन। तो अलादीन के बारे में तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप सबने सुन रखा होगा, क्योंकि अलादीन की तो बहुत सारे हम कार्टून्स भी देखते हैं, अलादीन के बारे में तो हम कॉमिक्स भी पढ़ते हैं, है ना। तो आपको अरेबियन नाइट्स में हमने सबने अलादीन के बारे में, जैस्मिन के बारे में पढ़ा है, सुना है। तो यहाँ पर क्या स्टोरी है अलादीन की, क्या हमें बता रहे हैं? अच्छा, अलादीन के पास क्या होता है? अलादीन के पास होता है एक चिराग, जिसमें से क्या निकलता है? जीनी, जो उसका फ्रेंड बन जाता है बाद में और हमेशा उसके साथ रहता है ना। अब अलादीन को जो चिराग है वो कैसे मिला, उसे क्या क्या परेशानी हुई, किस तरीके से वो चिराग तक पहुंचा और कैसे वो एक गरीब जो आम आदमी था वैसे वहाँ से उठ करके वो एक अमीर शहजादा कैसे बना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में हमें थोड़ा थोड़ा बताया गया उस बारे में। आइए पढ़ते हैं। ग्रेटनेस एंड स्ट्रेंथ कम फ्रॉम विद इन। ग्रेटनेस यानी महानता, ग्रेटनेस यानी महानता जो है वो ऐसे कहते हैं कि ग्रेटनेस और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी होता है सामर्थ्य। तो ग्रेटनेस और स्ट्रेंथ ऐसे कहते हैं कि महानता और जो सामर्थ्य है वो इंसान जब पैदा होता है तब से ही उसके साथ आती है। डेस्पाइट, इसके बावजूद, अलादीन्स हम्बल अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण। अलादीन के हम्बल यानी विनम्र, यानी उसको शुरू से ही ऐसा बताया गया था, उसको इस तरीके से उसका पालन पोषण हुआ था कि वो बहुत ही हम्बल रहा करता था, यानी लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आता था, डाउन टू अर्थ रहता था। तो इसमें बताया गया है कि डेस्पाइट इसके बावजूद अलादीन की एक अच्छी पालन पोषण की वजह से, अच्छे अपब्रिंगिंग की वजह से, इट शोज दैट थ्रू ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस वन कैन अचीव स्ट्रेंथ एंड ग्रेटनेस। यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हमें जो राइटर है वो ये बता रहे हैं कि ऐसे कहा जाता है कि जो ग्रेटनेस है और स्ट्रेंथ है, जो महानता और सामर्थ्य है, वो इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ ही आती है ना। लेकिन अलादीन की इतनी अच्छी परवरिश हुई थी, इतना अच्छा उसका पालन पोषण किया गया था कि उसमें जो ग्रेटनेस और स्ट्रेंथ है और जो बहादुरी है उसकी, ब्रेवरी यानी बहादुरी और इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, है ना, यानी बुद्धिमान था। तो उसकी अपब्रिंगिंग की वजह से, उसके पालन पोषण की वजह से भी उसके अंदर स्ट्रेंथ और ग्रेटनेस आई। यानी अगर किसी में कोई, जब बच्चा है, जब हम बच्चे होते हैं तब उसमें अगर वो पहले से वो चीज़ मौजूद नहीं है, वो ग्रेटनेस, वो हम्बल रहना, वो ग्रेटनेस, वो सामर्थ्य अगर उसमें तब नहीं है, तो अगर उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से हो, उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी जाए, उसको अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं और उसको सही और गलत में सही टाइम पर फ़र्क बताया जाए, तो वो जो बच्चा है वो भी एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचता है, वो भी बहुत महान बनता है, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे अलादीन के साथ हुआ। आइए पढ़ते हैं हम चैप्टर। Once there lived a poor widow and her son. अलादीन, एक बार की बात है कि एक पुअर विडो का मतलब होता है वो लेडी जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं, है ना, उनको विडो कहा जाता है, विधवा। एक बार एक जगह एक पुअर विडो और उनका बेटा, कौन? अलादीन, रहा करते थे। वन डे अलादीन्स अंकल मुस्तफा कम टू विजिट देम। एक बार अलादीन के जो अंकल हैं मुस्तफा, वो उनके घर आए, उनके यहाँ विजिट करने आए, घूमने आए। तो क्या कहते हैं? ही सेड, उसने कहा, सिस्टर व्हाई डोंट यू लेट अलादीन कम एंड वर्क फॉर मी। आप अलादीन को मेरे साथ क्यों नहीं आने देती और मेरे साथ काम क्यों नहीं करने देती? मतलब उनके अंकल जो थे मुस्तफा, उन्होंने कहा कि दीदी आप ऐसा क्यों ना करें कि आप इस अलादीन को मेरे साथ भेज दें ताकि ये मेरे साथ काम कर ले।
दे एग्रीड एंड मुस्तफा टुक अलादीन अलोंग विद हिम, अलोंग यानी साथ, है ना। तो जो मुस्तफा थे उन्होंने क्या किया, अलादीन के लिए अलादीन को अपने साथ ले गए। वो लोग राजी हो गए इस बात के लिए, दे एग्रीड, वो राजी हो गए और मुस्तफा अलादीन को अपने साथ ले गया। दे वॉक्ड इन द डेजर्ट एंड केम टू ए केव। वो डेजर्ट, डेजर्ट यानी होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान आप सब जानते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी मिट्टी होती है ना, उसको डेजर्ट बोलते हैं। तो जब वो डेजर्ट में आए, घूमते घूमते वो डेजर्ट में आए, और वो डेजर्ट के पास क्या थी, गुफा थी, केव, केव यानी गुफा। वो घूमते घूमते डेजर्ट से कहां पर आ गए, एक गुफा के आगे आ गए। द केव वॉज फुल ऑफ रिचेस एंड ट्रेजर। जो केव थी वो किससे भरी हुई थी, वो रिचेस, रिचेस का मतलब होता है वेल्थ, रुपया पैसा, धन दौलत, है ना, वो रिचेस से भरी हुई थी। एंड ट्रेजर, ट्रेजर्स का मतलब खजाना। जो गुफा थी वो बहुत ज्यादा धन दौलत और खजाने से भरी हुई थी। बट मुस्तफा वॉज अफ्रेड टू गो इनसाइड। लेकिन जो मुस्तफा था उसको गुफा के अंदर जाने से डर लग रहा था। ही वॉन्टेड अलादीन टू गो इन एंड गेट हिम द ट्रेजर इंस्टेड। गो इनसाइड commanded Mustafa and find me the jewels. You will also find a lamp. Bring it to me. तो जो मुस्तफा था वो क्या चाहता था, मुस्तफा ने कहा he wanted Aladdin to go in and get him the treasure. मुस्तफा चाहता था, क्योंकि उसको खुद को तो डर लग रहा था, तो वो चाहता था कि अलादीन जो है वो केव में जाए और वहां से जो गोल्ड और जो ट्रेजर है, यानी जो सोना है, जो खजाना है, वो उसके लिए लेकर आए। तो उसने क्या कहा, गो इनसाइड, अंदर जाओ। ये क्या किया इसने, गो इनसाइड, कमांडेड मुस्तफा, मुस्तफा ने आदेश दिया। कमांडेड का मतलब होता है आदेश देना। मुस्तफा ने कहा, मुस्तफा ने आदेश दिया कि गो इनसाइड, अंदर जाओ, एंड फाइंड मी द ज्वेल्स, और मेरे लिए जो धन दौलत है, जो वहां पे जो रत्न है, जो आभूषण है, जो ज्वेल्स हैं, वो मेरे लिए लेकर आओ। यू विल ऑल्सो फाइंड ए लैम्प, ब्रिंग इट टू मी, और तुम्हें वहां पर एक लैंप भी मिलेगा, एक चिराग भी मिलेगा, और उसे भी तुम मेरे लिए लेकर आओगे। अलादीन वेंट इनसाइड एंड फाउंड मोर रिचेस देन ही कुड एवर इमेजिन। अलादीन अंदर गया, है ना, और उसे इतनी धन दौलत मिली वहां पर जितना उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतनी ज्यादा धन दौलत उसे वहां गुफा में दिखी। He found a beautiful ring and wore it on his finger. Wore यानी ये wear की सेकंड फॉर्म है, पहनना। वहां पर उसे एक बहुत ही खूबसूरत रिंग दिखी, एक अंगूठी दिखी, जिसे उसने अपनी उंगली में पहन लिया। He collected as many gems as he could, but before he could come out of the cave, Mustafa said, उसने उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। ही कलेक्टेड एज मैनी जेम्स ही कुड। जेम्स यानी होता है बच्चों रत्न, है ना, जो महंगे महंगे जो पत्थर होता है, जैसे हीरा, पन्ना, है ना, और सफायर, जो ये होते हैं, इनको जेम्स बोलते हैं। तो उसने वहां से जितने जेम्स वो इकट्ठे कर सकता था, उसने वहां से उतने जेम्स इकट्ठे किए। और कब तक वो जेम्स इकट्ठे करता रहा, जब तक कि बाहर से मुस्तफा ने आवाज नहीं दे दी। ठीक है, तो मुस्तफा ने क्या कहा, मुस्तफा ने कहा क्विक, जल्दी करो, जस्ट हैंड मी ऑल द ज्वेल एंड द लैम्प, जल्दी करो और जल्दी से मुझे जितना भी वो ज्वेल है, जितना भी वहां आभूषण है, गहने हैं, ट्रेजर है, जो खजाना है, जल्दी से वो ज्वेल्स और वो लैम्प, वो चिराग मुझे ला कर दो। अलादीन रिफ्यूज्ड, अलादीन ने मना कर दिया। रिफ्यूज यानी मना कर दिया। जैसे ही मुस्तफा ने ऐसे कहा कि वो सारा जो कीमती सामान है वो मुझे ला कर दो और वो चिराग भी मुझे ला कर दो, तो अलादीन ने उसके लिए मना कर दिया। एंग्री एट रिफ्यूजल, गुस्से में, रिफ्यूजल यानी मना करना, ठीक है। एंग्री एट रिफ्यूजल, मना करने पे वो इतना ज्यादा गुस्सा हुआ। हिज क्रूअल अंकल ब्लॉक्ड द एंट्रेंस ऑफ द केव एंड लेफ्ट। क्रूअल यानी होता है
निर्दयी, है ना, निर्दयी यानी जिसको बिल्कुल दया नहीं आती। मना करने से गुस्साए हुए उसके निर्दयी अंकल ने एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार, जहां से एंट्री की जाती है, तो केव का जो एंट्रेंस था, गुफा का जो प्रवेश द्वार था, जो एंट्रेंस था, गेट था, उसको उसने ब्लॉक कर दिया, उसको उसने बंद कर दिया, है ना, उसको उसने बंद कर दिया और लेफ्ट और वो वहां से चला गया। ठीक है, जैसे ही अलादीन ने मना किया कि मैं नहीं आऊंगा इन सबको लेकर, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, तो उसके अंकल ने क्या किया, जो केव का जो एंट्रेंस गेट था उसको ब्लॉक कर दिया। अब अलादीन तो उसमें ही बंद रह गया, है ना। अलादीन सैट इन द डार्क एंड क्राइड, अलादीन अंधेरे में बैठा और वहां पर रोने लगा। अब गुफा का जब गेट बंद हो जाएगा, जब वहां पे उसने पत्थर लगाकर गेट बंद कर दिया, गुफा में अंधेरा हो गया, तो वहीं जो अलादीन है वहीं पर बैठकर रोने लगा। Then he saw the old lamp and decided to light it. तभी उसे एक वहां पर चिराग दिखा, एक लैंप दिखा, और उसने सोचा कि ये जो अंधेरा है इससे तो पहले मुक्ति मिले, तो उसने सोचा कि ठीक है मैं इसको जला लेता हूं। तो अलादीन को वहां पे चिराग मिला और उसने उसको जलाने का सोचा। While cleaning it, he rubbed the lamp. जब वो उसे साफ कर रहा था, यानी साफ करने के दौरान, ही रब द लैम्प, उसने लैंप को रब किया, रब यानी रगड़ा, उसने जो लैंप था, जो चिराग था, उसको रगड़ा। जब हम साफ करेंगे तो हम उस चीज को रगड़ के ही साफ करेंगे। ए जीनी अपीयर्ड बिफोर हिम, तो उसके सामने कौन आ गया, जीनी आ गया। जीनी क्या होता है, जीनी होता है बच्चों एक स्पिरिट, एक आत्मा मान सकते हैं आप, है ना, क्यों अरेबियन नाइट्स जब हम देखते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं कि वो जादू की दुनिया होती है। ठीक है, तो जीनी कौन होता है, एक ऐसी स्पिरिट होती है, एक ऐसी आत्मा होती है जो आपकी सारी विशेष को पूरा करती है। तो उस लैंप से कौन बाहर आया, जीनी बाहर आया, और उसने क्या कहा, मास्टर आई शैल ग्रांट यू 3 विशेस, ही सेड, उसने कहा कि मास्टर, मेरे मालिक, मैं आपकी 3 डिमांड, 3 विश पूरी करूंगा। अलादीन सेड, अलादीन ने कहा, टेक मी होम, पहले तो तुम मुझे घर ले जाओ, टेक मी होम। इन सेकेंड अलादीन वॉज विद हिज मदर, इन सेकेंड्स में, कुछ सेकेंडों में अलादीन कहाँ पहुंच गया, अपनी माँ के पास पहुंच गया। ही स्टार्टेड काउंटिंग द जेम्स ही हैड ब्रॉट फ्रॉम द केव, जो उसने उन जेम्स को काउंट करना शुरू किया जो वो कहाँ से लाया था, गुफा से लेकर आया था। अलादीन ऑल्सो ब्रॉट द रिंग along with him, and when he rubbed it, another genie appeared before him. अलादीन ने उन जेम्स को काउंट करना शुरू किया, ठीक है। अलादीन ऑल्सो ब्रॉट द रिंग विद, उसको अलादीन को क्या मिली थी, हमने पढ़ा था कि उसको एक अंगूठी मिली थी जिसको उसने अपनी उंगली में पहन लिया था। उसने जैसे उसको साफ करने के लिए रगड़ा, उसमें से भी एक जीनी निकला। उस जीनी ने कहा, मास्टर आई शैल ग्रांट यू 3 विशेस, मैं आपकी 3 विश पूरी करूंगा। सेड द जीनी, जीनी ने कहा, मेक अस रिच एंड हैप्पी, सेड अलादीन। तो अलादीन ने क्या कहा, अलादीन ने कहा कि हमें कैसा बना दो, हमें रिच और हैप्पी बना दो, हमें बहुत ज्यादा अमीर और खुशहाल बना दो। एंड अलादीन एंड हिज मदर लिव्ड हैप्पीली, और अलादीन और उसकी जो माँ थे वो बहुत खुशी के साथ अपना जीवन जीने लगे, क्योंकि जो जीनी थे उन्होंने उनको कैसा बना दिया था, रिच और हैप्पी बना दिया था। वन डे, एक दिन, अलादीन saw the sultan's daughter and fell in love with her. एक दिन अलादीन ने सुल्तान की जो बेटी थी उसको देखा और उससे वो प्यार करने लगा, चाहने लगा। He went to the palace with gems and asked for her hand in her marriage. He went to the palace. पैलेस यानी महल, with gems. जो अलादीन था वो एक दिन बहुत सारे जेम्स यानी बहुत सारे रत्न आभूषणों के साथ में पैलेस महल पहुंचा, और उसने क्या किया, उसने जो शहजादी थी, जो वहां की प्रिंसेस थी, उसका हाथ मांगा वहां के किंग से, वहां के राजा से, सुल्तान से। द किंग एग्रीड टू दिस, जो किंग था, जो वहां का सुल्तान था, वो उस चीज के लिए राजी हो गए। After marriage, Aladdin showered the princess with all riches and gave her huge palace to live in.
शादी के बाद में जो अलादीन था, अलादीन शावर्ड यानी बरसाना, तो अलादीन ने क्या किया, जो प्रिंसेस थी उसके ऊपर बारिश की, किस चीज की, विद रिचेस एंड गेव हर ए ह्यूज पैलेस, उसके लिए एक बहुत बड़ा महल बना कर दिया और उस पर बहुत ज्यादा पैसों की बारिश की, मतलब उसके लिए कोई कमी नहीं रखी, वो उसके लिए बहुत सारे गहने आभूषण जो भी हैं, ऑर्नामेंट्स हो गए, सब चीजों को उसको आगे से आगे वो अवेलेबल करवाता रहा, वो हमेशा उसको खुश रखता था, कहने का मतलब है कि वो उसको हमेशा खुश रखता था। ठीक है। When the Sultan died, Aladdin ruled the kingdom. जब सुल्तान मर गए तो वहां पर जो राज्य था, उस राज्य का राजा कौन बना, अलादीन बना। He was just kind-hearted and everybody was happy under his rule. He was just kind-hearted. वो कैसा इंसान था, वो बहुत ही नरम दिल का इंसान था, नरम दिल का सॉफ्ट हार्ट पर्सन था। और वो कैसा था, उसके राज्य में सारे लोग बहुत खुश रहते थे, क्योंकि वो कैसा था, वो बहुत रहमदिल इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। और उसके राज्य में, वहां के राज्य के सारे जो लोग हैं वो बहुत खुश रहा करते थे। मीनवाइल, इसी बीच क्या होता है, मुस्तफा कम टू नो हाउ अलादीन फाउंड द मैजिक लैम्प एंड बिकम रिच। इसी बीच जो उसका अंकल था मुस्तफा, जो अलादीन का अंकल था, उसको ये मालूम चला कि जो अलादीन है उस लैंप की वजह से आज बहुत ज्यादा रिच हो गया है। कैसा हो गया है, बहुत ज्यादा रिच हो गया है। सो वन डे व्हेन अलादीन वॉज अवे, जब अलादीन कहीं दूर गया हुआ था, मुस्तफा केम टू द पैलेस, मुस्तफा उनके महल में आया। ड्रेस्ड एज ए ट्रेडर का मतलब होता है बच्चों व्यापार करने वाला, है ना, व्यापारी जो सौदा खरीदते हैं, जो सौदा करते हैं, एक मतलब अपना सामान बेचने का काम करते हैं, उनको हम ट्रेडर बोलते हैं। तो किस भेष में आया वो, ट्रेडर बनकर वहां महल में आया। ही क्राइड आउट, और क्या चिल्लाने लगा, गेट न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वंस, कि पुराने लैंप के बदले नया लैंप ले लो। जोर जोर से वो लैंप बेचने वाला बन के वहां पे आया और जोर जोर से बोलने लगा कि नए लैंप ले लो अपने पुराने लैंप के बदले। Hearing this, the princess took out the old magic lamp and gave it to him. तो उसने, जब वो आवाज दे रहा था तो उसकी आवाज को वहां की जो राजकुमारी थी, जो प्रिंसेस थी, उन्होंने सुना और उन्होंने सोचा कि मेरे पास में भी ये पुराना लैंप पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं भी इसको रिप्लेस करके वापस उनको देके एक नया लैंप ले लूं। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने उसको वो पुराना लैंप दे दिया और एक नया लैंप ले लिया। She did not know that the old lamp was indeed magical. तो राजकुमारी को नहीं पता था कि जरूरत के टाइम पे ये जो लैंप है ये कैसा हो जाता है, मैजिकल हो जाता है, जादुई हो जाता है, इसमें एक जीनी है। She bought a shiny new lamp instead. उन्होंने उसकी बजाय क्या ले लिया, एक शाइनी चमकता हुआ एक नया लैंप ले लिया। मुस्तफा ग्लैडली टुक द लैंप एंड वेंट अवे। ग्लैडली का मतलब होता है खुशी से। मुस्तफा खुशी खुशी उस लैंप को लिया और वहां से चला गया। उसको तो बहुत खुशी हुई क्योंकि उसको वही जादुई लैंप तो चाहिए था। ही देन कमांडेड द जीनी, उसने उसमें से जीनी को बाहर निकाला और कमांड दिया, यानी आदेश दिया उसने जीनी को। उसने जीनी को क्या आदेश दिया, उसने जीनी को आदेश दिया, सेंड अलादीन्स एंटायर पैलेस इनटू द डेजर्ट इन अफ्रीका। उसने कहा, मुस्तफा ने जीनी को कहा कि जो ये अलादीन का महल है इसको अफ्रीका के डेजर्ट में लेके चलो, वहां पर इसको पहुंचा दो, अफ्रीका के रेगिस्तान में इस महल को पहुंचा दो। एंड सेइंग दिस मुस्तफा अलोंग विद द प्रिंसेस इन द पैलेस वाज सेंट टू अफ्रीका। अब जीनी ने, भाई जीनी है, उसको तो कोई जैसे बोलेगा, जो उस लैंप को रगड़ेगा वही उसका मालिक होगा। तो जैसे मुस्तफा ने उस लैंप को रगड़ा तो मुस्तफा ही उसका मालिक हुआ। तो जब मुस्तफा ने उसको ऑर्डर दिया कि जो ये अलादीन का महल है इसको तुम अफ्रीका के रेगिस्तान में शिफ्ट कर दो, वहां पहुंचा दो,
तो उसको मानना ही पड़ा। तो उसके आदेश के अनुसार उसने जो अलादीन का महल था उसको प्रिंसेस सहित जो भी उसमें लोग थे उस सहित ही कहाँ पहुंचा दिया, अफ्रीका के रेगिस्तान में पहुंचा दिया। Was sent to Africa. Aladdin on coming back found his wife and palace missing. बाद में जब अलादीन वहां पर आया तो उसने देखा कि ना तो उसका वहां महल है और ना वहां पर उसकी प्रिंसेस है, ना वहां पर उसकी वाइफ है। He searched for the palace for 3 long days. वो 3 दिन तक लगातार अपने महल को ढूंढता रहा। Finally, अंततः he rubbed his magic ring and asked the genie. लास्ट में उसने क्या किया, अपनी जो रिंग थी, जादुई रिंग थी, उसको रगड़ा और उसने उसमें से जो जीनी निकला उससे पूछा प्लीज टेक मी टू माई प्रिंसेस, और उसे कहा कि प्लीज मुझे मेरी प्रिंसेस के पास, मुझे मेरी राजकुमारी के पास, मेरी वाइफ के पास ले चलो। द जीनी एग्रीड, जो जीनी था वो राजी हो गया। व्हेन ही मीट हिज वाइफ अलादीन एंड द प्रिंसेस डिसाइडेड टू ट्रिक मुस्तफा। जैसे ही वो अपनी वाइफ से मिला, अपनी पत्नी से मिला, तो अलादीन और उसकी जो राजकुमारी थी, उसकी जो पत्नी थी, उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने ये सोच लिया कि अब हम जो मुस्तफ़ा है उसको क्या करेंगे, उस पर कोई चाल चलेंगे, क्योंकि उसने भी हमें बेवकूफ़ बनाया है, तो अब उसको भी हम ट्रिक करेंगे। ट्रिक यानी होता है चाल चलना, है ना। ट्रिक का मतलब होता है चाल चलना, कि अब मुस्तफ़ा के साथ में भी हमें चाल चलकर हमारी चीज़ों को वापस लेना होगा। ये उन्होंने डिसाइड किया। वन नाइट द प्रिंसेस सेड टू मुस्तफा, आई डोंट थिंक अलादीन विल एवर फाइंड मी हियर, आई माइट एज वेल लिव एज योर स्लेव, फॉर आई एम सर्टेन ही इज डेड नाउ। तो जो प्रिंसेस थी, एक दिन प्रिंसेस ने मुस्तफा से कहा कि मुझे नहीं लगता कि जो अलादीन है वो मुझे ढूंढ पाएगा, जो अलादीन है वो मुझे यहाँ ढूंढ पाएगा, इसीलिए मैं आपकी दासी बनकर यहाँ रहना चाहती हूँ। आई माइट एज वेल लिव एज योर स्लेव, स्लेव का मतलब होता है दासी, है ना, दास या गुलाम, तो मैं आपके यहाँ पर गुलाम बनकर रहना चाहती हूँ। फॉर आई एम सर्टेन ही इज डेड नाउ, क्योंकि मुझे निश्चित तौर पर, सर्टेन का मतलब होता है बिल्कुल श्योरिटी जब होती है ना हमें, निश्चित तौर पर, तो प्रिंसेस ने कहा ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे निश्चित तौर पर ये लगता है कि जो अलादीन है वो मर चुका है, इसीलिए मुझे आप अपना गुलाम बना लो, मैं आपके गुलाम बनकर यहाँ रहना चाहती हूँ। ठीक है। मुस्तफा वॉज वेरी हैप्पी एंड ऑर्डर्ड फॉर ए फीस्ट। फीस्ट यानी होता है दावत। फीस्ट यानी क्या होता है, दावत, यानी अच्छा खाना। जब हम पार्टी करते हैं ना, पार्टी कह सकते हैं उसको, फीस्ट यानी होता है पार्टी या दावत। तो ये सुन करके जब उसने मुस्तफ़ा ने ये सुना कि जब जो ये प्रिंसेस है ये मेरे साथ रहना चाहती है मेरी गुलाम बनकर, तो बहुत खुश हो गया, और खुश होकर उसने अपने महल में सबको ये आदेश दिया कि आज शाम को फीस्ट रखा जाए, पार्टी की जाए, दावत रखी जाए। द प्रिंसेस गॉट मुस्तफ़ा ड्रंक एंड ही फेल इनटू ए डीप स्लीप। तो प्रिंसेस ने क्या किया, जब दावत का टाइम आया शाम को, तो प्रिंसेस ने उसको बहुत ज़्यादा शराब पिला दी। ड्रंक यानी होता है पिलाना, वो उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने शराब पिला दी ताकि वो क्या करे, वो गहरी नींद में सो जाए। और शराब पीकर वो सच में जैसे अलादीन का और जो प्रिंसेस का प्लान था कि उसको शराब पिलाकर बहुत गहरी नींद में सुला दिया जाए, ये किसकी चाल थी, प्रिंसेस की और अलादीन की। इन द मीनवाइल, इसी बीच द प्रिंसेस टुक द मैजिक लैम्प टू अलादीन। इसी बीच जो प्रिंसेस थी उन्होंने वो मैजिक लैम्प लिया और वो किसको दे दिया, वो उन्होंने अलादीन को दे दिया। किसको दे दिया, अलादीन को दे दिया। टुगेदर दे आस्क्ड द जीनी ऑफ द लैम्प टू टेक द एंटायर पैलेस बैक टू अलादीन्स किंगडम। अब दोनों ने साथ में जीनी को बुलाया और जीनी को कहा कि जो हमारा ये महल है इसको वापस हमारे राज्य में ले चलो। द जीनी देन किल्ड मुस्तफा। और जो जीनी था उसने क्या किया, उसने मुस्तफा को मार दिया। अलादीन एंड द प्रिंसेस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और अब जो अलादीन और उनकी प्रिंसेस थी, उनकी वाइफ थी, वो बहुत खुशी खुशी से अपने महल में, अपने राज्य में रहने लगे। ठीक है।
अच्छी लगी आपको स्टोरी? वेरी गुड। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। वन डे अलादीन विजिटेड देम। अलादीन के यहाँ पे कौन आया था बच्चों? ब्रदर, फ्रेंड या अंकल? कौन? अंकल। अंकल मुस्तफा। कौन आए थे? अंकल मुस्तफा, द क्रूअल अंकल मुस्तफा। दे वॉक्ड इन द डेजर्ट एंड केम टू ए बिल्डिंग, माउंटेन या केव। वो घूमते हुए, रेगिस्तान में घूमते हुए कहाँ पहुंचे थे? वेरी गुड। कहाँ पर? केव के पास, है ना, गुफा के पास पहुंच गए थे। द केव वॉज फुल ऑफ डायमंड्स, कॉइन्स या रिचेज। द केव वॉज फुल ऑफ, ट्रेजर के साथ में क्या क्या था उसमें? वेरी गुड। क्या क्या था? रिचेज, सारी धन दौलत, है ना। ऐसे तो कॉइन्स, डायमंड ये भी थे उसमें, लेकिन ये सब किस चीज में आ जाते हैं? ये रिचेज में आ जाता है। रिचेज में सारी चीजें आ जाती है, धन दौलत, आभूषण, जो भी चीजें होती है वो सब रिचेज में आ जाती है ना। तो कॉइन्स, डायमंड ये सब भी इसी में इंक्लूड होते हैं। अलादीन कलेक्टेड एज मैनी, क्या क्या उस कलेक्ट किया था उसने, बताओ? वेरी गुड। क्या कलेक्ट किया था? जेम्स, है ना, उसने बहुत सारे जेम्स कलेक्ट कर लिए थे। When Aladdin rubbed the lamp, a fill in the blank appeared before him. जैसे ही अलादीन ने चिराग को रगड़ा, रब किया, तो उसमें से कौन बाहर आया? लॉयन, मैन या जीनी? कौन आया? वेरी गुड। उसमें से एक जीनी बाहर आया। शाबाश बच्चों, क्या बात है, आपको तो सब चीजें पहले से याद है। नेक्स्ट, our next question is अलादीन, अच्छा ये ट्रू फॉल्स है ना, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, जो ट्रू है उस पे टी लगाना है, जो फॉल्स उस पे हमें एफ लिखना है। अलादीन वॉज द सन ऑफ ए पुअर विडो, इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? वेरी गुड, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। मुस्तफा टुक अलादीन अलोंग विद हिम एंड केम टू ए टेम्पल। मुस्तफा ने अलादीन को अपने साथ लिया और वो मंदिर पहुंचा? नहीं, वो कहाँ गया था? वो एक गुफा में गया था। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्तफा वेंट इनसाइड द केव टू फाइंड द मैजिक लैम्प। क्या मुस्तफा मैजिक लैम्प को सर्च करने के लिए केव में गया था? नहीं, कौन गया था? अलादीन गया था। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अलादीन फाउंड एन ओल्ड लैम्प इन द केव। अलादीन को केव में, गुफा में एक पुराना चिराग मिला। ये बात तो बिल्कुल सही है ना। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। मुस्तफा वांटेड टू टेक द लैम्प बैक फ्रॉम द जीनी। क्या मुस्तफा उस लैम्प को जीनी से वापस लेना चाहता था? नहीं, अलादीन से वापस लेना चाहता था। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, वेरी गुड बच्चों। तो अभी ये इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन इनको आप ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर कि आप सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, आप इनको आराम से कर लोगे। ठीक है, तो हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू बच्चों।